सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 15 दिसंबर। नाम स्मरण में रहने वाले को ही सच्चा दर्शन होता है। श्री कृष्ण परमात्मा को भी देह रखनी ही पड़ी ना। निराकार थे, परंतु साकार होने पर उसे ये सब लागू होता ही है। रूप आया, गुण आए, सब कुछ आया और फिर व्यवहार में सब करना भी पड़ा। वैसे ही वे साकार में आए, इसलिए उन्हें जाना भी पड़ा। श्री कृष्ण ने व्यवहार से आचरण किया। वास्तविक वो आए भी नहीं और गए भी नहीं। उनके लिए आना जाना नहीं, वो कायम ही है। साकार रूप देखते रहें ऐसा लगता है, परंतु वही सब कुछ नहीं, ये समझकर चलना चाहिए। भगवान को देखना है तो देह में देखने से नहीं चलेगा, ऐसा श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा और उसे ज्ञान देकर समझाया। उद्धव को ये ज्ञान मिलने पर उन्होंने कहा, अब जाओ और गोपियों का समाधान करो। उसके अनुसार वो गोकुल में जाकर गोपियों को बताने लगे कि तुमने श्री कृष्ण को देह में देखकर प्रेम किया, जो योग्य नहीं हुआ, तुम्हारी गलती हुई। इस तरह से देह के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करने का प्रयास उसने किया। उस पर गोपियों ने उससे कहा कि तुम्हारा वेदांत जहां कोई नहीं, वहां जाकर बताओ। श्री कृष्ण को देह में देखकर हमें जो मिला, वो हमारा हम ही जानते हैं, वो तुम्हें मिलना संभव नहीं। गोपियों ने श्री कृष्ण से जो प्रेम किया, वो देह को भूल कर किया। उसके अलावा बाकी सब उन्होंने तुच्छ माना और इसलिए श्री कृष्ण को भी गोपियों पर वैसा ही प्रेम करना पड़ा। गोपी उन्हें अनन्य शरण होकर रहीं, वैसा प्रेम करना चाहिए। जो नाम लेता है वही सच्चे स्मरण में रहता है और उसे ही सच्चा दर्शन होता है, और वो प्रतिदिन सतेज होता रहता है। देह का दर्शन ये विस्मरण वाला होता है, इसलिए नाम लेते रहें तो सच्चा दर्शन होता रहेगा। सगुण मूर्त सदैव हमारे पास रहना संभव नहीं होता, परंतु उसकी निशानी भगवान के नाम में है। इसलिए हमने नाम लेने पर भगवान हमारे पास आए हैं ऐसा लगता है। भगवान सगुण में थे, तब रावण की और दुर्योधन की बुद्धि को परिवर्तित नहीं कर पाए। सगुण अवतार में वासना या बुद्धि परिवर्तन का काम नहीं हो सकता। सद्बुद्धि उत्पन्न करने का सामर्थ्य केवल भगवान के नाम में ही होता है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि रूप चला जाता है, फिर भी नाम बचा ही रहता है। इसलिए राम, कृष्ण इत्यादि सभी अंत में न रहकर केवल नाम ही उतना बचा रहा। नाम ये स्थिर है, रूप ये बार बार बदलता रहता है। कलयुग में सगुण अवतार नहीं है, फिर भी नामावतार है और वही सच्चा तारक है। नाम के लिए नाम लेना चाहिए, तब उसमें राम है ये समझ में आएगा। भगवान से क्या मांगना चाहिए? तुम्हारे प्रति मुझे प्रेम उत्पन्न होने दो, यही उनसे मांगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।